दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, सुबह जब आप स्कूल की बस का इंतजार कर रहे होते हैं, तब कुछ बच्चे आपके पैरों के पास पड़ा कचरा बीन रहे होते हैं। हम अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं, लेकिन क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। मैं हूँ एजीवॉल्ट इंडिया और आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि साहिब की आंखों से उसकी दुनिया को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अनीस जंग की लिखी ये दिल छू लेने वाली कहानी। कहानी का हीरो है साहिब आलम। सुनने में कितना शाही लगता है ना, जैसे कोई राजकुमार। इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का मालिक। लेकिन विडंबना देखिए, जिसके नाम में पूरी दुनिया का मालिक होना लिखा है, वो नंगे पैर सड़कों पर कचरा बीन रहा है। उसे तो अपने नाम का मतलब तक नहीं पता। अगर पता चल जाए तो शायद उसे यकीन ही ना हो। दिल्ली, भारत की राजधानी, जहां बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन इसी दिल्ली के बॉर्डर पर एक इलाका है, सीमापुरी। लेखिका कहती हैं कि ये दिल्ली में होकर भी दिल्ली से मीलों दूर है। क्यों? क्योंकि यहाँ 10,000 लोग रहते हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। यहाँ ना तो पक्की छतें हैं, न साफ पानी। इनके पास कोई पहचान पत्र, आईडी नहीं है, बस एक राशन कार्ड है, क्योंकि पेट भरने के लिए अनाज पहचान से ज्यादा जरूरी है। अब एक मजेदार लेकिन इमोशनल बात। साहिब और उसके दोस्तों के लिए कचरा सिर्फ गंदगी नहीं है, बड़ों के लिए ये सर्वाइवल, रोजी रोटी का जरिया है। बच्चों के लिए ये रैप्ड इन वंडर है। सोचिए, जैसे हमें पुराने जैकेट की जेब में कभी 10 का नोट मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, वैसे ही साहिब को कचरे में कभी 1 रुपए तो कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है। उसके लिए कचरा किसी खजाने की खोज जैसा है। एक दिन लेखिका मजाक में साहिब से पूछती हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? साहिब कहता है, कोई स्कूल है ही नहीं। लेखिका कहती हैं, अगर मैं बनाऊं तो आओगे? और साहिब की आंखों में वो चमक आ जाती है जो हम सबके चेहरे पर तब होती है जब हमें कोई बड़ा गिफ्ट मिलने वाला हो। लेकिन कुछ दिन बाद जब साहिब पूछता है, क्या स्कूल तैयार है, तो लेखिका को एहसास होता है कि उन्होंने एक खोखला वादा किया था। साहिब की दुनिया ऐसे ही अधूरे वादों से भरी हुई है। कहानी का सबसे दुखद मोड़, द टर्निंग पॉइंट। साहिब को एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल जाती है। 800 रुपए महीना और भरपेट खाना। एक स्टूडेंट के तौर पर आपको लग सकता है कि चलो अच्छा हुआ, अब वो गरीब नहीं रहेगा। लेकिन रुकिए, लेखिका नोटिस करती है कि साहिब के चेहरे से वो बेपरवाह आजादी चली गई है। उसके हाथ में जो स्टील का भारी कनस्तर है, वो उस कचरे वाले प्लास्टिक बैग से कहीं ज्यादा बोझिल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बैग उसका अपना था, लेकिन कनस्तर मालिक का है। साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो दोस्तों, साहिब की कहानी हमें एक बहुत कड़वा सच सिखाती है। साहिब को काम तो मिल गया, पैसे भी मिल गए, लेकिन उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी, अपनी आजादी। लेखिका कहती हैं कि वो स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक बैग से कहीं ज्यादा भारी था, क्योंकि अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रहा था। गरीबी ने उसके बचपन के वसंत को खिलने से पहले ही छीन लिया। साहिब की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन लॉस्ट स्प्रिंग अभी बाकी है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे मुकेश से, जो साहिब जैसा नहीं है। जहां साहिब ने हालातों के सामने घुटने टेक दिए, वहीं मुकेश अपनी किस्मत से लड़ने और फिरोजाबाद की उन अंधेरी गलियों से बाहर निकलने का सपना देखता है। वो कहता है, I want to be a motor mechanic। क्या मुकेश अपना सपना पूरा कर पाएगा, या उसकी आंखों की चमक भी साहिब की तरह फीकी पड़ जाएगी? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट। अगर आपको साहिब की ये कहानी दिल को छू गई हो, तो एड्यूवॉल्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।